ऐसे चली तो हर घर कैसे चली? चलेगी, भगवान है, राम जी जैसे कर रहे हैं वैसे करें। 2 दिन लॉकडाउन लगा तो चलाएं कि नहीं चलाएं? चले ना, लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खा रहे हैं ना, राशन दे रहे हैं ना, बस राशन खा रहे हैं। मतलब मोदी जी नहीं, कुछ नहीं, जो है ठीक है, वो भगवान है मेरे लिए। देखिए उनको खिलाफ हम लोग कुछ बोल सकते हैं। खर्चा पानी निकलेगा। बहुत खराब है मैडम पोजीशन, बट्टा पर आफत आयल है। एक दिन तो उनको दया आएगा ही। हम लोग ये खाली रहे तो दुकान बंद कर देना पड़ेगा, कितना दिन बर्दाश्त करेगा। अलावा कोई बिजनेस रखे हैं? झाल मुड़ी बेचना है, टेम्पू चलाना है, और क्या करेंगे? अब झाल मुड़ी का दुकान खोलना पड़ेगा हम लोग को। तो हस्बैंड लोग पैसा निकाल रहे हैं सोना खरीदने के लिए? नहीं निकाल रहे हैं। जिस दिन से उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके अगले दिन से ही मार्केट ऐसे डल पे हो गई है कि लोग खरीदना तो दूर, पूछने तक नहीं आ रहे हैं। बंद हो जाएगा दुकान, चले जाएंगे घर, और क्या होगा? और कोई उपाय ही नहीं है। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मोदी जी ने एक अपील की है कि भाई 1 साल तक सोना मत खरीदिए, अगर देश के हित के लिए अगर आप चाहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हर उस सुनार के पास जिनका सोना से ही बिजनेस है। तो आइए चलिए देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी सुनारों का क्या हाल है। देखिए दुकान भी खाली पड़ा है। मोदी जी का अपील का भारी नुकसान हो रहा है आप लोग को। कैसे है? ठीक है। जो मोदी जी अपील किए हैं उसको कैसे देख रहे हैं? बोल रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए अगर देश के लिए सोच रहे हैं तो छोटे व्यापारी लोग मर जाएंगे इसमें। जितने भी कारीगर हैं, कुछ नहीं काम धंधा है उनके पास। पहले से भी काम नहीं था कि सोना चांदी महंगा हो जाने से, और इनके बाद ये इनका भाषण आया है कि 1 साल सोना नहीं खरीदना है, तो कारीगर छोटा व्यापारी लोग मर जाएंगे इसमें। कोई नहीं, लोग आ रहे हैं जब मोदी जी अभी तो मोदी जब से बोले हैं कि तब तक कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा क्या भाव है, नहीं है। इसके अलावा कोई बिजनेस रखे हैं? झाल मुड़ी बेचना है, टेम्पू चलाना है, और क्या करेंगे? अब झाल मुड़ी का दुकान खोलना पड़ेगा हम लोग को। तो अब तो टेंशन वाला बात हो गया, क्योंकि टेंशन हो गया, स्टाफ है, खर्च है इतना। सोना चांदी के नाम पर ऐसे भी खर्च ज़्यादा है, रेंट ज़्यादा देना पड़ता है हम लोग को कि सोना का दुकान खुलेगा, बहुत बड़ा दुकान होगा। स्टाफ भी मिलता है, जहाँ 10,000 का स्टाफ है यहाँ 15,000 का स्टाफ हम लोग को मिलता है। ये सब महंगा है। तो क्या बोलिएगा मोदी जी से? मोदी से तो यही अपील करेंगे कि भाई जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन ये खुले आम बोलते हैं कि सोना नहीं खरीदना है। तो सोना नहीं खरीदेंगे तो सोनार भाई कहाँ जाएंगे? और शादी में फिर लड़कियों को क्या चढ़ेगा? अभी 1.5 लाख में नहीं लोग ले रहे हैं, 1 साल के बाद 2.5 लाख में लेंगे। दाम लेकिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। दाम कहाँ घट रहा है? दाम तो जिस दिन से अलाउंस किए उसके बाद 10,000 बढ़ गया दाम। हम एक और शॉप पे आए हैं, इधर भी खाली सा लग रहा है। मोदी जी का बात लोग बहुत सीरियस ले लिए हैं। हाँ, ऐसा तो लग रहा है। स्थिति बहुत दयनीय है हम लोगों का, तो बहुत दयनीय। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले तो उनको तो अगर वो कुछ भी बोल देंगे तो भी लोग मानते हैं और मानते आ रहे हैं और आगे भी मानेंगे। मोदी जी डायरेक्ट बोल दिए हैं कि अब 1 साल तक सोना ही नहीं। हाँ, शायद इस तरह के नहीं, दूसरे स्तर से बोलते तो ज़्यादा बेटर होता। हम लोग बहुत स्थिति दयनीय हो चुका है। कैसे खर्चा पानी निकलेगा? बहुत खराब है मैडम पोजीशन, बहुत। बोनी बट्टा पर आफत आयल है। देख रहे हैं, अभी आप भी आई हैं तो एकदम खाली है, वैकेंट है। बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। आपके नीचे तो कारीगर वगैरह भी होंगे, आपका फैमिली भी होगा, और और भी कोई बिजनेस रखे हैं क्या इसके अलावा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। पुश्तैनी हम लोग का यही काम रहा है, लेकिन काफ़ी हम लोग के पीछे तो लगभग 10 परिवार चलते हैं। सारा आदमी का स्थिति दयनीय होते चला। खर्चा कैसे चलेगा? अभी तो देखिए स्टार्टिंग है, तो लेकिन बहुत बुरा अगर ऐसा ही रहेगा तो बहुत भुखमरी के कगार पर हम लोग आ जाएंगे। बेरोजगार वाला एकदम बहुत स्थिति खराब हो जाए। चुपचाप देखिए हम लोग बैठे हुए हैं। अब आज देखिए मॉकड्रिल का स्थिति है तो लग रहा है कि काहे लगे 9 बजाएंगे, 7 बजे सरिया के अपना घरे चल जाए। जब बाजार ही नहीं है, बाजार रहता तो हम लोग कुछ सोचते भी कि चलो 15 मिनट थी उसके बाद फिर खोलेंगे, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है। कुछ रहेगा तभी तो, कुछ उम्मीद ही नहीं है। एकदम स्थिति खराब है। स्टाफ लोग का भी सैलरी वगैरह सब माथा खुद का मुश्किल है, बाकी तो सोच लिए क्या स्थिति होगा। पुश्तैनी हम लोग का काम यही रहा है, बाप दादे का, सभी लोगों। कोई दूसरा बिजनेस सोच रहे हैं खोलने का? मैडम अभी तो बहुत रिसेंटली काम हुआ है ना, तो इस कुछ भी सोचने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए, लेकिन हालात बहुत बद से बदतर है। बहुत। क्या बोलिएगा मोदी जी को, क्या बोलिए? देखिए उनको खिलाफ हम लोग कुछ बोल सकते हैं। हम लोग तो कर ही सकते हैं। नहीं तो बोलेंगे थोड़ा सा। देखिए वो चूँकि बोल चुके हैं अब, तो हम लोग उनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं कि उनको क्या संदेशा दे। लेकिन जो भी हुआ अच्छा शायद नहीं हुआ हम लोगों के लिए।
अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। देखिए ये बहुत नुकसान में है कारीगर, लेकिन कोई मोदी जी के अगेंस्ट नहीं कह रहा है। बोल रहे हैं कि सीमित बोल देते हैं आप डायरेक्ट ही बोल दिए कि गोल्ड 1 साल नहीं लेना है, यही ना कि थोड़ा बोल देते कि खर्चा कम करते हैं। लेकिन तब भी इनके मुंह से चू नहीं निकल रहा है। नहीं रिक्वेस्ट करिएगा कि मोदी जी ऐसे मत बोलिए। उनके खिलाफ तो कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद बीजेपी के समर्थक है, ये बात हम मानते हैं, क्योंकि ब्लाइंडली सपोर्टर हैं, शुरू से हम लोग रहे हैं, इससे कहीं इनकार नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। बस गुस्सा नहीं आ रहा है भाई, हम ही आपको वोट दिए, मेरा पूरा परिवार वोट दिया। कहना कि सहने की बात है, बस सहते रहेंगे। एक दिन तो उनको दया आएगा ही हम लोगों पर, ऐसा क्या बात है, नहीं आएगा एक दिन तरस आएगा। हम और भी दुकान में आए, ये भी खाली सा है। अंकल, जो मोदी जी बोल दिए हैं कि 1 साल सोना नहीं खरीदिए, आप लोग कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हुए हैं? पूरा अफेक्ट हुआ। बोले उसके बाद से ग्राहक गायब हो गया, क्या ग्राहक नहीं बाजार में है। मोदी जी जब नहीं बोल रहे थे तब ग्राहक आ रहे थे, क्योंकि सोना तो तब भी महंगा था। महंगा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब 500 भारी भी सोना था तो सही बिक रहा था, अब 1.5 लाख रुपए तो सही बिक रहा है। आबादी बड़ा महंगी से कोई मतलब नहीं है, आदमी को अभी पैसे का वैल्यू नहीं है, चीज़ से मतलब है। तो अभी आपका दुकान खाली है, और अगर ऐसा 1 साल और चला तो फिर क्या होगा? ऐसा ही खाली रहे तो दुकान बंद कर देना पड़ेगा। कोई दूसरा बिजनेस है अंकल आपके पास कि ये अगर बंद हुआ तो दूसरा? कोई बिजनेस नहीं है, यही बिजनेस है। फिर बेच के क्या करेगा, कुछ अपना करेगा अपना। मतलब रोजगार, मतलब खुद खोले हुए लेकिन बेरोजगार वाला फील। रोजगार वाला कहाँ नहीं होता, क्या सुबह से बैठे हुए 5 बजने वाला है, कोई एंट्री नहीं किया अभी तक, एंट्री नहीं है ग्राहक। परिवार अंकल कैसे चलेगा? आपके नीचे तो कारीगर का भी परिवार होगा। सब एक दुकानदार से कम 25 आदमी का चलता है। हम हुए, मेरा स्टाफ हुआ, मकान मालिक हुआ, फिर आपको जा कर के कारीगर हुआ, जहाँ से व्यापारी माल लाता है उसका हुआ। लिंक एक दूसरे से बना हुआ है, एक लिंक फेल करेगा सारा लिंक फेल है। आपके चेहरे पे दर्द दिख रहा है, क्योंकि आप बच्चा फैमिली सब लेके चल रहे हैं। मोदी जी का ये जो बात है, तो जब मोदी जी ऐसा बोले तो आपको लगा कि लोग इतना सीरियस लेगा? क्योंकि महिला तो भाई सोना रोकना बड़ा मुश्किल है। अभी देखिए ना, ये बट पूजा है, इस टाइम में ग्राहक फ्लो रहता था। हाँ बिल्कुल रहता था, लेकिन एकदम ग्राहक नहीं है। जोरों से बोले उड़े से ग्राहक लगता है कि सब पैसा जमा कर दिया बैंक में, बाजार में ही नहीं रहा है। यही हालत रहेगा तो जितना छोटा दुकानदार है, बड़ा तो मेंटेनेंस कर लेगा कैसे ही वो 10 तरह का है, लेकिन छोटा दुकानदार बंद कर देगा। कुछ सोचे हैं कि अब क्या करेंगे? अब जब वैसा होगा उसके बाद विचार करेंगे क्या करना है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोदी जी से कुछ बोलना चाहेंगे? मोदी जी जैसे कि बोले कि 1 साल तक आप सोना नहीं खरीदिए, मोदी जी को यही बोलना चाहिए था कि सोना चांदी आप खरीदिए, लेकिन साल भर तक कुछ कम करके खरीदिए, सीमित खरीदिए, ज़रूरत के मुताबिक, तो फर्क नहीं पड़ता है। ये डायरेक्ट बोल दिए कि एकदम जेवर 1 साल तक नहीं खरीदना, जेवर नहीं खरीदना है तो औरत क्या खरीदेगा? ऐसा नहीं करना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था कि जेवर नहीं खरीदना है, खरीदिए, काम चलाओ, जो होता है खरीदिए। ये तो शौक, हाँ जो शौकिया कुछ हो खरीद लिया, ये तो डायरेक्ट बोल दिया ना कि किसी से सभी को प्यार है, लेकिन भूखे कितना दिन बर्दाश्त करेगा। देखिए दर्द इनके आँख में भी है, और कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि मोदी जी को सीमित कर देना चाहिए था। देखिए खरीदने वाले तो लोग खरीदते ही हैं, लेकिन अगर सीमित बोलते तो भी लोग कुछ ना कुछ, जैसे पर्व आ रहा है, कोई भी पर्व आता है तो महिला बहुत खुश होकर सोना खरीदवाती हैं। सोना ही नहीं, चांदी, जो भी जेवर बिछिया कुछ भी खरीदना होता है। अब वो भी नहीं होगा तो सोचिए जो इतने कारोबार, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, जो जेवर में ही कहीं ना कहीं अपना रोजगार लेके चलते हैं, उनका क्या होगा? तो कुछ शॉप में महिला हैं। मोदी जी बोले हैं कि 1 साल ज्वेलरी नहीं लेना है, आप सोनार की दुकान में बैठी हैं। ले नहीं रहे हैं, वो दिखाना है, एक तो कान का है कटवाना है बस। अब हस्बैंड लोग पैसा निकाल रहे हैं सोना खरीदने के लिए? नहीं निकाल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कहाँ से निकालो उतना महंगा? ऐसे तो आप लोग खरीदवाती थी ना जी सोना चांदी पति से? बहुत पहले। ये नहीं, अभी तो नहीं ले रहे हैं फिलहाल। पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं। सोना वोना नहीं खरीदना है?
क्या बोल रहे हैं? अभी नहीं लेना है साल भर। साल भर? भैया इससे कितना नुकसान हो रहा है आप लोग को? बहुत हो रहा हो रहा है। हाँ लोग अब ले रहे हैं सामान की नहीं ले रहे? नहीं कस्टमर आ ही नहीं रहा। नहीं ले रहे भैया? नहीं आप भी परेशान लग रहे हैं। हम तो कारीगर है, पायल जोड़ते हैं, पायल जुड़ाने नहीं आ रहे। हाँ, सोना का चैन जोड़ते हैं, वो भी नहीं आ रहे जुड़वाने के लिए। खरीदेगा तब ना जुड़ाएगा, वो खरीद भी नहीं करेगा तो जुड़ेंगे कहाँ से? अब एक साल ऐसे ही रहा तो क्या करिएगा? क्या करेंगे? घर में बैठे रहेंगे, किराया भरते रहेंगे। किराया भरते हैं 8,000 किराया दे पड़ता है। दो बच्चा है, पढ़ाना लिखाना है। क्या बोलेगा मोदी जी? क्या बोलेंगे? डांट दो। क्या बोल सकते नहीं। डांटेंगे भी नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री कैसे जान देंगे हम? तो बोलिएगा ना कि ऐसे काहे बोल दिए, थोड़ा कम बोल देते। नहीं, प्रधानमंत्री के बाद ऐसे क्या बोल देंगे किसी को? लेकिन चलेगा। पप्पू रहेगा तो पप्पू के बोलेंगे। अच्छा, हमारे राहुल गांधी को बोलिएगा, मोदी जी को नहीं बोलिएगा? नहीं, काहे ऐसे? मोदी जी मेरा भगवान है जी, राम जी है। हाँ, मेरा राम जी है, भगवान है। यही बात राहुल गांधी लाते तो उनको अब डांटते। हाँ, वो तो पप्पू है, कोई बात उनको टाल देता है, वो तो साफ पप्पू है। भैया तो एक साल ऐसे चली तो हर घर कैसे चली? चलेगी, भगवान है, राम जी जैसे कर रहे हैं वैसे करें। 2 दिन लॉकडाउन लगा तो चलाएं कि नहीं चलाएं? चले ना, लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खा रहे हैं ना, राशन दे रहे हैं ना, बस राशन खा रहे हैं। मतलब मोदी जी नहीं कुछ नहीं, जो है ठीक है, वो भगवान है मेरे लिए। भगवान है, भगवान आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे, जितना दिन है उतना दिन भी रहेंगे, भगवान है मेरा। तो देखिए एक और मोदी प्रेमी मिले हैं कि भाई मोदी जी जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं। भले पेट कट है लेकिन मोदी जी के लिए प्यार इनके लिए बहुत है कि देश के लिए अगर कुछ बोल रहे हैं तो चाहे उसमें हमको घर बैठना पड़े, हम बैठने को तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं ये शॉप भी खाली है। भैया मोदी जी का बात लोग सीरियस ले रहे हैं? अभी तो लग रहा है 2 दिन से लग तो रहा है, एकदम बिक्री नहीं है। सुबह से अभी तक कोई बिक्री नहीं। कैसे देख रहे हैं? मोदी जी सीधे बोल दिए कि 1 साल तक सोना मत। तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। रेंट पे दुकान है, स्टाफ है, सब चीज़ है, सब तो इसी पे बिकेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे ही गोल्ड का भाव बहुत बढ़ गया, उससे भी प्रॉब्लम आ रहा है। जब से मोदी जी बोले 8-10 हज़ार रुपया तोला बढ़ गया है, तो उससे भी बिक्री में फ़र्क आया है। अच्छा, कोई और बिजनेस भी रखे हैं अपने पास? हमारे तो शुरू से ही बिजनेस है, हमारे ग्रैंडफादर फादर इसी बिजनेस में? हाँ, शुरू से। तो अब 1 साल तक ऐसा हालत रहा तो क्या करिएगा? बंद हो जाएगा दुकान, चले जाएंगे घर, और क्या होगा? और कोई उपाय ही नहीं है। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जी से क्या अपील करिएगा? मोदी जी से अपील करेंगे, जो भी पुराना जेवर है उससे तो ले दे सकते हैं। अच्छा, अपना पुराना जेवर दीजिए और नया ले लीजिए। हाँ, जो पुराना होता है उससे तो एकदम बंद हो जाना है, मतलब सोनार का दुकान ही बंद हो जाएगा। एक और शॉप में आए हैं और ये भी खाली दिख रहा है। चलिए जानते हैं, मोदी जी बोल दिए हैं तो क्या सच में उसका असर दिख रहा है? हाँ, वाकई असर तो दिख रहे ही है। मोदी जी बोल रही है कि 1 साल सोना ही नहीं खरीदना है, कैसा फील कर रहे हैं? ये हमारे सुनार जातियों के लिए ये अच्छा तो निर्णय नहीं है एक तरह से। ठीक है, मोदी जी बोले हैं, कुछ सोच समझ के ही बोलेंगे, हमारे देश के हित के लिए कुछ बोले होंगे, लेकिन इस तरह से बोलना वाकई हम लोगों को काफ़ी दुखदायक हुआ है और इसके कारण हमारे बिज़नेस पे प्रभाव तो पड़ा ही पड़ा है। ठीक है, हम तो कुछ सुन भी लेंगे, लेकिन हमारे कारीगर जो बेचारे डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनमें क्या असर पड़ेगा, वो कैसे गुजारा करेंगे? हाँ, क्योंकि आपके साथ तो कारीगर का परिवार भी होगा और भी लोग लिंक होंगे, तो उनका खर्चा कैसे उठाइएगा 1 साल? राइट, ये कहना आपका लाजमी है कि कारीगर कैसे गुजारा करेंगे, स्टाफ होंगे, ये हो गए, काफ़ी खर्चे होते हैं, काफ़ी रेंट होते हैं, ये सब होते हैं। तो चलो ये सब बहुत मैटर करता है और 1 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट, तो इनका कैसे गुजारा चलेगा। और मोदी जी ने काफ़ी ईवी सब के बारे में काफ़ी चीज़ बोला है, ये चीज़ बोला है, चलो ठीक है, देश के हित के लिए बोल रहे हैं, कुछ मानना चाहिए। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड से जहाँ से ज्वेलरी आती है वहाँ से ज्वेलरी वहाँ से नहीं है, लोग यहाँ से ओल्ड गोल्ड परचेज करें, ओल्ड गोल्ड अपना दें, उसके एक्सचेंज करके कोई भी ज्वेलरी ले सकते हैं। और शादी ब्याह में भी तो ज्वेलरी तो अनिवार्य है, लोग लेंगे ही लेंगे, लेकिन हाँ कुछ कम लेंगे
और अपना पुराना ज्वेलरी जो बदल कर जो नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो काफ़ी दिन से आप रखे हुए हैं, माँ दादाजी का ये सब होता है जो यूज़ काफ़ी नहीं हो रहा है, वो एक्सचेंज करके लें, और लेंगे ही लेंगे, लोग तो लेना ही चाहिए। जैसे भैया अभी 2 दिन बाद फेस्टिवल है जिसमें महिला लेती थी, कोई भी गोल्ड तो लेती थी, अब वो भी नहीं ले रहे हैं। तो आप अभी अगर 1 साल ऐसा ही रहा तो क्या कोई और बिजनेस भी है आपके पास इसके अलावा? नहीं, हमारा तो कोई बिज़नेस नहीं है, और हम काफ़ी सालों से, हमारा 22 साल से दुकान है ये काफ़ी, तो अब हम क्या दूसरा बिज़नेस सोचेंगे, और हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ाई नहीं किए कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस काफ़ी पुरानी है, और नया बिज़नेस इतना ईजी नहीं है करना, और हम लोग क्या बिज़नेस करेंगे ये छोड़ करके अब हम लोग कोई नॉर्मल बिज़नेस तो कर नहीं सकते हैं हम लोग, तो बड़ा दिक्कत तो है ही है। मोदी जी से क्या बोलिएगा? मोदी जी से यही बोलेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के करिए, और हमारे देश के लिए, क्योंकि आपके साथ है, सारा देश आपके साथ है। आप जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, आपका देश साथ देगा ही देगा। लेकिन बनस्पत हम लोग के बारे में भी सोचिए, और देश हमारा है, और देश के बारे में आपने जो भी निर्णय लिया है हम साथ देंगे। लेकिन कुछ छोटे जो है बेचारे, जो कारीगर हो गए, जो स्टाफ हो, उनका कैसे होगा, वो कैसे कर पाएंगे? प्लस है, सबका कहना है कि भाई मोदी जी ने कुछ सोच के ही फैसला लिया। नहीं, आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी को बोलना चाहिए कि थोड़ा सीमित कर देते कि भाई गोल्ड ज्वेलरी थोड़ा कम खरीदो, लेकिन बिल्कुल ही मना कर दिए कि महिलाओं को ज्वेलरी नहीं खरीदना। पति भी अब खुश हो गए कि भाई अब पॉकेट से पैसा नहीं निकालेंगे, मोदी जी बोल दिए हैं। नहीं, मोदी जी बोले तो हैं, चलिए ठीक है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये तो आप वाकई आप बोलेंगे, हाँ मोदी जी को बोलना चाहिए था कि आप पुराने गहने बदल के लो, ये लो, आप ज्वेलरी एकदम ना लो, ये तो पॉसिबिलिटी है भी नहीं, क्योंकि ये स्त्री का धरोहर है। स्त्री इसको अपना एक तरह से अपना पूंजी मानती है, क्योंकि हर कोई कहीं इन्वेस्ट करता है, ये स्त्रियों का ये धन होता है। ये कहीं वक्त पे बुरे समय बहुत काम भी आता है, फैमिली में कुछ भी हो जाए तो बहुत यही धन आगे फ्यूचर में कुछ भी हो, अगर बिजनेस आपका फ्लॉप हो गया, आप सर्विस कुछ भी हो गया, या कुछ भी कैजुअलिटी हो गया, ये स्त्री धन बहुत ही काम आता है। तो ये इससे कैसे अछूता हो सकता है? ऐसा नहीं हो पाएगा। आप में आए हैं, यहाँ भी खा लिए। मोदी जी अपील किए हैं कि अब 1 साल सोना नहीं खरीदना है, और दुकान भी लग रहा है उसी से कहीं ना कहीं लोग मान लिए हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत इफ़ेक्टिव है मार्केट, उनके बोलने से मार्केट में बहुत ही गिरावट है, कस्टमर बिल्कुल नदारत हैं, इफ़ेक्ट तो है ही। और कोई बिजनेस है आपके पास? नहीं, इसके अलावा हम लोग के पास कोई बिजनेस नहीं है, जो हम लोग का है बस यही है। तो 1 साल कैसे कटेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से डायरेक्ट जो है किसी बिजनेस पे कोई व्यापार है, इससे मोदी जी से रिक्वेस्ट था, यही था कि भाई ठीक है, देश हित में आप जो भी कर रहे हैं अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन व्यापारियों का भी जिस सेक्टर को आप बोल रहे हैं उसमें कुछ ऐसा करिए कि बोल देना चाहिए कि थोड़ा खरीदारी कम करिए, डायरेक्ट नहीं। खरीदारी को थोड़ा सा सीमित करिए, कम करिए। डायरेक्ट एकदम करेंगे ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही खरीदारी अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे? मतलब इसमें दिक्कत है ना, मतलब हमारा व्यापार कैसे चलेगा? जो हमसे लोग जुड़े हैं, स्टाफ है या जो भी लोग हैं, परिवार जुड़े हैं, कैसे चलेगा? हम लोग का व्यापार का खर्च कैसे आएगा? बेरोजगारी वाला हिसाब हो जाएगा ना फिर तो। धंधा हो के भी बेरोजगार, वही तो, धंधा हो गया बेरोजगार वाला हिसाब हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सीमित मात्रा में करना चाहिए था। इस तरह से उनको स्टेटमेंट जारी, एकदम कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो फिर कंप्लीट कोई, हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो चलिए हम दूसरे दुकान में आ गए हैं और लोग हैं यहाँ पे। मोदी जी बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत ख़राब लग रहा है, कस्टमर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जिस दिन से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके अगले दिन से ही मार्केट ऐसे डल पे हो गई है कि लोग खरीदना तो दूर, पूछने तक नहीं आ रहे हैं कि ये गोल्ड का रेट है क्या। अब इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? और कोई बिजनेस रखे हैं इसके अलावा? कोई बिजनेस नहीं है। कैसे 1 साल तक किएगा? अब वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी हंस रहे, लेकिन अंदर से दर्द तो होगा ही कि सीधे बोल दिए कि गोल्ड नहीं। बिल्कुल, उनका स्टेटमेंट ही बहुत बड़ा। एक प्रदेश का प्रधानमंत्री अगर बोल दे कि आप गोल्ड ना करें तो जाहिर सी बात लोग नहीं कर देंगे। आज सामने उन्होंने बोला मॉक ड्रिल करने को, बोला सभी लोग रेडी ही करने को। कल को वो बोल देंगे आप सोना नहीं करो, आज बोल ही दिए कि ये नहीं कर दो, तो वोट नहीं कर देंगे। और क्यों नहीं कर देंगे भाई आज शादी का टाइम हो रहा है, लगन चल रहा है, छोटे वर्ग के हो या बड़े वर्ग के हो, सारे भी थोड़े थोड़े ले रहे हैं। आज इनके घर में भी शादी है तो कम स्तर पर ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। तो
तो उनके बोलने से कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा पड़ स्टार्टिंग रहा में है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, हमको करना है तो करना है, मोदी जी की बात को नेगलेक्ट करेंगे लोग। आप लोग शादी है घर में, इधर आइए ना जी, गोल्ड नहीं। अरे मना, उनको मना करने से क्या ही है, मतलब हम लोग का जो है काम वो तुम करेंगे ही। सुने कि पति लोग खुश हो गए कि महिला से गोल्ड का तो भाई वो तो है, पति लोग को तो खुश होना ही है कि यार चलो मेरा पैकेट का पैसा बचेगा, और क्या। तब भी आप निकलवा दी पैसा। और क्या, बीवी लोग का काम ही है, वाइफ का काम ही है कि पैसा निकलवाओ हस्बैंड से। सही बात है, महिला सबसे ज़्यादा अगर प्यार करती है पति के बाद तो सोने से ही प्यार करती है, और सोना को रोकना इतना आसान नहीं है।